Hey everyone, welcome back on my YouTube channel तरंग Academy. So again I'm back with a new video और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 more options शेयर करने वाली हूँ which you can do after your 12th complete with PCB. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी वो 12th करते हैं PCB से तो उनके पास बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं फ्यूचर में कुछ करने के। बिकॉज जैसे ही हम पीसीबी लेते हैं या फिर आफ्टर 10th जब हमें सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस साइड में जाना है, आपको आर्ट साइड चूज़ करनी है या साइंस साइड, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस साइड इसलिए चूज़ करते हैं या बायोलॉजी इसलिए चूज़ करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ओके। बात यह है कि जब हम डॉक्टर के बारे में सोचते हैं तब भी सीधे हम सोचते हैं कि हमें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको इन सारे कोर्सेज के बारे में नहीं पता है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लव टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप 12th पीसीबी से करने के बाद और डिफरेंट स्कोप ट्राई कर सकते हैं अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम दे के थक चुके हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी हर एक बच्चे में कुछ डिफरेंट चीज़ होती है। मतलब अगर आप सोचो कि सारे पीसीबी लेने वाले बच्चे अगर डॉक्टर बन जाए तो दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बिकॉज सबको पता है कि हर साल 13-14 लाख बच्चे पेपर देते हैं नीट का। उसमें से सारे के सारे डॉक्टर्स तो नहीं बन सकते ना। यू हैव टू गो ऑन अ डिफरेंट वेज, शायद आप वहाँ पर ज़्यादा नाम कमा सको। आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे ही कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ विच यू कैन डू। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ हैं और उनके कॉलेजेस कौन कौन से हैं और किस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट famous option is biotechnology. You can go for biotechnology if you are taking PCB in your 12th. What is biotechnology? Bio, that is biology, and technology, that is the technical thing. Biotechnology is a combination of the biology portion and उसको जब आप कुछ टेक्निकल चीज़ों के साथ मिलाओगे तो वो हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि सबने 12th में चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन। कुछ इस तरीके से आप चाहो तो उस चैप्टर का पार्ट बन सकते हो। मतलब मे बी इन फ्यूचर इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड यू कैन मेक सम डिफरेंट थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो हो सकता है कि आप इतने रनाउंड हो जाओ कि आपका नाम भी बुक में आ जाए, ठीक है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, दैट्स सीरियसली आई वांना कंडक्ट दिस मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कभी कभी क्या होता है ना कि जब सारे लोग एक ही भीड़ की तरफ भाग रहे होते हैं, एक ही चीज़ की तरफ भाग रहे होते हैं, सारी भीड़ तो और रास्ते लोग देखते नहीं हैं। बट अगर आप अपने डिफरेंट रास्ते चुनते हो तो मे बी शायद आप उस गोल तक बहुत जल्दी पहुंच जाओ। फॉर गेटिंग एडमिशन इन बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजेस यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं होता है नीट के जैसा। जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एडमिशन लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का, तो वो अपना कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका एडमिशन हो सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 12th होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ की तो उसमें आ जाती है आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस, दैट इज़ द एम्स। सेकेंड वन इज़ द चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, यू कैन गो फॉर दैट। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर द अमिटी यूनिवर्सिटी। Second option is microbiology. You can choose this subject as well. सबने ज़रूर पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एंड यू कैन ऑल्सो डू दीज थिंग। आप माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज करके, माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करके आप फर्दर अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बट इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्कोप बढ़ेगा। बिकॉज आजकल जितनी ज़्यादा मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं उसमें ये सारी रिसर्चेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर द admission in microbiology colleges, microbiology course, you have
to complete your 12th with PCB only, and you can go for the universities like AIMS, like Chandigarh यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है, एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर दी गुजरात यूनिवर्सिटी. मैं स्क्रीन पे कुछ नाम भी लिख दूंगी क्योंकि ऐसे मुझे एग्जैक्ट नाम तो यूनिवर्सिटीज़ के याद नहीं है. आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी या पटेल यूनिवर्सिटी के नाम से है. यू कैन गो फॉर दैट यूनिवर्सिटी एज वेल. So the next option is environmental science. Yes, you can choose this option as well. So the eligibility criteria is again the same. You have to complete your 12th with PCB, and the best colleges and best university for this course is DU, that is the Delhi University. Second one, of course, your Punjab University. The third one is BHU. You can also go for the Guru Nanak University, that is in Amritsar. So I hope you will get some more ideas. Next option is the agriculture. You can go for the agriculture courses because everyone knows India is topmost agriculture country. So आप अगर चाहो तो इसमें भी काफ़ी कुछ आगे further कर सकते हो. So now we are talking about the top university or the colleges. From those colleges you can do your agriculture course. That is, the first one is Punjab University. The second one is Indian Agriculture Research Institute in Delhi. You can also try for the Kerala University, which is the agriculture university, and the next one is Tamil Nadu Agriculture University. So अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से कोई भी कोर्स करते हो, सो इट कैन ब्राइट योर फ्यूचर रियली. अगर आप कोई ख़राब से कॉलेज से अच्छी डिग्री भी ले लोगे तब आप इतना लर्न नहीं करोगे, तब शायद आपका स्कोप इतना अच्छा नहीं होगा इन फ्यूचर. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइक द एम्स, अमिटी यूनिवर्सिटी, लाइक द BHU, so definitely it can bright your future. So the last option is the B Pharma. You can also go for this. Like after B Pharma, you can do M Pharma. यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी. आप बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं. क्योंकि सबको पता है इन फ्यूचर मेडिसिन्स का काम तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला. तो अगर डॉक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट हैं तो एज वेल एज मेडिसिन्स का बनना, उनकी चेकिंग होना, उनका प्रॉपर बनना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच for you can try. So don't be disheartened. Like बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है पर्सनली, जब मुझसे कोई मेरा जूनियर मिलता है तो दे टेल कि अब क्या करें, क्योंकि हमने 12th PCB से किया है, कि अब वो काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं नीट में, अब उनका मन नहीं है. तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट यू हैव टू फाइंड कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है. इफ़ यू वांट नो मोर अबाउट द B Pharma courses, then tell me in the comment section. I can make a video. Like I have a girl, like she is my roommate in I think last 5 years back. So now she is to complete it. I think she was completed her B Pharma. So we can make a video for you all after getting all the information from her. So if you wanna know more about this, tell me in the comment section. Thank you so much. Do not forget to subscribe my YouTube channel, like this video, and share this video with your friends, with your study groups as well, because maybe this video is helpful for someone else. So guys, bye bye and take care.